नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। आपका परिवार, आपका स्नेह प्रेम बना रहे। तो यहाँ पर बात करेंगे आपके हिंदी पेडागॉजी यानी हिंदी शिक्षण विधियाँ, जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। सभी प्रैक्टिस सेट में 30-30 क्वेश्चन हम करवाते हैं। 30 में आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं अपना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। अभी तक हमने 3 पार्ट करा चुके हैं, यानी कि 90 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी शिक्षण विद्या में। साथ साथ भी ग्रामर का भी पार्ट प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 4th नंबर है, ठीक है। चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले से प्रैक्टिस सेट आपको देखना हो तो यहाँ पे बेल आइकन पे देखेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः पाठ होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था पिछले वीडियो में, तो इसका सभी लोगों ने बेसब्री से बहुत ही अच्छा आंसर दिया था आप लोग की ये सभी होगा कि जो भाषा की पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या पाठ होना चाहिए। विज्ञान का भी होना चाहिए, संस्कृति का भी होना चाहिए, साहित्य का भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा 4th ऑप्शन कमेंट किया। जिन्होंने किया था तो बहुत अच्छा आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी तरह लगे रहिए, ठीक है। और हर प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए और अपना यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अटेंड करके लाइए, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमन बचपन से गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, उदाहरण क्या होगा। यानी अगर मान लीजिए कोई भी बचपन से गुजराती बोल समझ लेती है और कभी विद्यालय नहीं गई हो, तो उदाहरण क्या हो जाएगा। सुमन की प्रतिभा का उदाहरण है, भाषा सीखने का उदाहरण है, भाषा में पिछड़ेपन का उदाहरण है, या भाषा अर्जन का है। देखिए यहाँ पे भाषा अर्जन का है, ठीक है। तो विद्यालय नहीं गई सुमन, तो क्या हुआ, बचपन से गुजराती बोल रही, गुजराती लोगों के बीच में रह रही है, परिवार समाज में रह रही है, भाषा सीख रही, तो भाषा अर्जन का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह विचार है। जो भाषा है दोस्तों आपके अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह विचार आपका किसने दिया था, तो यह विचार आपके स्किनर का है। किसका विचार है, यह स्किनर का है कि भाषा जो है अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि रमेश भाषा की कक्षा में अक्सर लड़का को लड़का बोल देता है। रमेश भाषा कक्षा में अक्सर लड़का को क्या बोलता है, लड़का बोल देता है, ठीक है। बचपन में हमेशा बच्चे जो तुतलाते हैं वही यहाँ पे, यानी कि शुद्ध वाक्य बोल रहा है। तो इसका कारण क्या होगा, बच्चा लड़का की जगह लड़का बोल रहा है, तो उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। तो बिल्कुल सही बात, देखिए उच्चारण का ज्ञान है लेकिन लड़का को लड़का बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। यानी मातृभाषा क्या हो गई, उसकी परिवार की भाषा, ठीक है, फैमिली की भाषा, फैमिली लैंग्वेज हो गई, परिवार हो गया, आस पड़ोस के हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या हो जाता है, उसकी मातृभाषा का प्रभाव के कारण ही लड़का को लड़का बोलने लगते हैं बच्चे, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत ही जो भी हिंदी शिक्षण शास्त्र का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बहुत ही अच्छा आप अटेंड कर रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा हो आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भाषा प्रयोगशाला होती है, जो भाषा है आपकी प्रयोगशाला होती है, कैसी होती है, उच्चारण शुद्धिकरण के लिए होती है। भाषा प्रयोगशाला क्यों होती है, ताकि हम उच्चारण का शुद्धिकरण कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मौन वाचन कहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मौन वाचन कहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। पुस्तकालय में, वाचनालय में, विद्यालय में, या अभिनंदन सभा में। तो मौन वाचन कहाँ नहीं होना चाहिए दोस्तों, अभिनंदन सभा में मौन वाचन नहीं होना चाहिए। अभिनंदन यानी अभिवादन करना पड़ेगा, वहाँ पे बोलना पड़ेगा, तो वहाँ पे मौन वाचन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि निरंतर मौन वाचन से दोष हो जाता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अगर निरंतर मौन वाचन होता है, यानी कि मौन धारण रहता है, बोलता नहीं है, तो वह आपका दोष हो जाता है। कौन सा दोष है, उस दोष का क्या नाम है, तो वह दोष आपका हो जाता है उच्चारण संबंधी दोष, ठीक है। आई होप आप लोग सभी हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बिल्कुल ओपनली कमेंट कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ फाइल पाने के लिए 2-3 दिन के अंदर आपको लिंक, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाएंगे मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का, दोनों को किसी में ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में आपको हम पीडीएफ फाइल भी दे देते हैं। तो वीडियो पहले इन तक देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो सभी को शिक्षा के समान अवसर के नियम पर आधारित शिक्षा प्रणाली, जो सभी को शिक्षा के समान अवसर जो के नियम है, नहीं क्या बोला जाता है, सभी को शिक्षा के समान अवसर मिलते हैं सभी को, ठीक है। तो ये जो नियम है आपका आधारित शिक्षा प्रणाली, किस नियम के आधारित पर शिक्षा प्रणाली है आपका, किस आधार के नियम पर, ठीक है। विश्वविद्यालय पद्धति के, सैनिक पद्धति के,
खेल पद्धति की या दूरस्थ शिक्षण पद्धति की। तो आपका क्या हो जाएगा, दूरस्थ शिक्षण पद्धति का यह आधारित शिक्षा प्रणाली है कि सभी को शिक्षा के समान अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सस्वर वाचन का प्रकार नहीं है। सस्वर वाचन का प्रकार कौन सा नहीं है भाई? ये आदर्श वाचन तो आपका प्रकार है, अनुकरण वाचन भी है, संवेत वाचन भी है, लेकिन आपका गंभीर वाचन सस्वर वाचन का प्रकार नहीं होता। तो 3 प्रकार हैं सस्वर वाचन के, कौन कौन से हैं? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और संवेत वाचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आई होप आपने अभी तक वीडियो लाइक कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साखी अभिक्रमिक अन्वेषण को कहते हैं। जो आपकी साखी अभिक्रमिक अन्वेषण होता है उसको क्या कहते हैं? रेखीय अन्वेषण कहते हैं, बाह्य अन्वेषण कहते हैं, ऊपरी अनुदेशन कहते हैं, या आपका आंतरिक अनुदेशन कहते हैं। साखी अभिक्रमिक अनुदेशन पूछा गया है, यानी कि शाखा के अंतर्गत अभिक्रमित है, तो आपका क्या हो जाएगा? आंतरिक अनुदेशन कहला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, आंसर भी डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, लिखित अभिव्यक्त का साधन नहीं है। लिखित अभिव्यक्त का, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि लिखित अभिव्यक्त का साधन नहीं है। ठीक है, पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद। देखिए यहाँ पे पत्र लेखन लिखित अभिव्यक्त होता है, निबंध भी होता है, नाट्य लेखन भी है, क्योंकि सभी में लेखन जुड़ा हुआ है लास्ट में। लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे वाद विवाद, वाद विवाद में आपका लेखन अभिव्यक्ति का साधन नहीं माना जाएगा, लेखन व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आई होप बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन तो आप इजिली देख के कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए कि देखो और कहो विधि सिखाती है। कहते हैं ना, देखो और कहो, ये जो विधि आपकी क्या सिखाती है? सस्वर वाचन सिखाती है, मौन वाचन सिखाती है, कहानी वाचन सिखाती है, आपका लेखन वाचन। ठीक है, तो देखो और कहो भी सिखाती है सस्वर वाचन। ठीक है, पहले देखो फिर कहो। देखो यानी कि जैसे मैं आपको देख करके ही बता रहा हूँ कि देखो और कहो, यानी कि जब देखेंगे तो क्या करेंगे, अब क्या हो जाता है, सस्वर वाचन करेंगे, यानी शुद्ध वाचन करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए कि हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है? जो हमारा अधिकांश वाचन होता है, यानी कि जो हम बोलते हैं किस रूप में बोलते हैं? मौन वाचन के रूप में होते हैं, सस्वर वाचन के रूप में होते हैं, अनुकरण वाचन के, या सभी हो जाएगा? देखिए, जो हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है, तो मौन वाचन के रूप में होता है, अधिकांशतः जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एपिडायस्कोप उपकरण काम में आता है। जो आपका है एपिडायस्कोप है उपकरण, जो है किस काम में आता है आपका? ठीक है, तो ये आपका किस काम में आता है? चित्रों को बड़े आकार में दिखाने में आपका एपिडायस्कोप का काम आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको कि एपिडायस्कोप उपकरण किस काम में आता है? चित्रों को बड़े आकार में दिखाने के काम में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बुलेटिन बोर्ड है। जो आपका बुलेटिन बोर्ड है तो वह कैसा होता है? दृश्य होता है। शायद लगभग 80% हर भाई बहन को पता होगा कि जो बुलेटिन बोर्ड होता है वह दृश्य में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षण सहायक सामग्री के भाग होते हैं। जो आपका शिक्षण सहायक सामग्री है उसके कितने भाग होते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गया है कि शिक्षण सहायक सामग्री के भाग होते हैं, तो आपके 3 भाग होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सूत्र विधि में कौन सी भाषा में आई है? सूत्र विधि कौन सी भाषा में आई है? यानी कि जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत दिया है, सूत्र जो विधि है कौन सी भाषा में आती है आपकी? ठीक है, तो आपके संस्कृत में आती है। सूत्र विधि है जो है कौन सी भाषा में आई है? तो संस्कृत भाषा में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि नभवाणी भाषा के इस रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। जो नभवाणी भाषा है, ठीक है, नभवाणी आप लोग समझ रहे होंगे ना? ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छे होनहार बच्चे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, भाषा के इस रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। क्या प्रस्तुत करती है? शुद्ध उच्चारित भाषा को प्रस्तुत करती है। जो नभवाणी होती है, ठीक है, वो हमारे क्या करती है? शुद्ध उच्चारित भाषा को सामने प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि किस विधि में बालक आंख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग एक साथ करता है? ऐसी कौन सी विधि है दोस्तों कि जो बालक है आंख का भी प्रयोग करता है, हाथ का भी करता है और आपका कान का भी करता है? ठीक है, तीनों का प्रयोग करता है, तो कौन सी विधि हो जाएगी? मंटेसरी विधि हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आंख, हाथ और कान आ गया तो मंटेसरी विधि हो जाएगी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह कि आ और आ उच्चारण करना दोष है। आ और चंद्रबिंदी दूसरे में आ में लग गई है, उच्चारण करना क्या दोष कहलाएगा? तो यहाँ पर क्या अभ्यास संबंधी आपका दोष कहला जाएगा। ठीक है, आ को अगर हम चंद्रबिंदी वाला आ पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका क्या उच्चारण संबंधी दोष क्या हो जाएगा? अभ्यास संबंधी आपका दोष कहलाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालकों के लिए सबसे कठिन है, जो बालक होते हैं उनके लिए सबसे कठिन क्या होता है? बोलना कठिन होता है, सुनना होता है, लिखना होता है, पढ़ना होता है। देखिए दोस्तों, बालक जो होते हैं बचपन से बोलते आते हैं, सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि वो जो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लिखना होता है वो बालकों के लिए सबसे कठिन माना गया है। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वह क्या कहलाता है? यानी बार बार प्रयोग करने पर किसी भी यदि कोई परीक्षण है उसे हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, समान परिणाम दे रहा है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका? वैध कहलाएगा, विश्वसनीय कहलाएगा, व्यापक कहलाएगा, वस्तुनिष्ठ कहलाएगा? तो विश्वसनीय कहलाएगा। जैसे आपने इस क्वेश्चन का अगर सेकंड ऑप्शन क्लिक किया तो ये क्या हो जाएगा आपका? यानी कि ये क्वेश्चन बार बार आप पढ़ें, परीक्षण करें इस क्वेश्चन पर, लेकिन आपका नतीजा सेकंड ही ऑप्शन राइट आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? विश्वसनीयता कहला जाएगी। विश्वास है आपको, ठीक है, कि यही क्वेश्चन आपका एक्चुअली में सही होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल उद्यान शिक्षण पद्धति की जन्मदाता है। क्या यहाँ पे दिया गया? बाल उद्यान जो शिक्षण पद्धति है उसकी जन्मदाता कौन है? बाल उद्यान की बात की गई है। पेस्टालॉजी है, फ्रॉबेल है जो किंडरगार्टन है, मंटेंसरी है या एलन है? तो देखिए मैं बता दूं, जो बाल उद्यान के शिक्षण के जन्मदाता है वह कौन है? आपके फ्रॉबेल है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगागा। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगता है क्योंकि जब क्वेश्चन हमें इच्छुक होते हैं हम लोग, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को रीड करने में। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण में बांटा था। देखिए जो मूल्यांकन प्रक्रिया की आप दोस्तों त्रिकोण में बांटा गया। त्रिकोण यानी कि तीन कोनों में, तीन हिस्सों में बांटा गया था। तो ब्लूम ने बांटा है, मन ने बांटा है, प्लेटो ने बांटा है, कि जॉन डीवी ने बांटा है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को जो त्रिकोण में बांटा गया था वो हमारे ब्लूम ने बांटा था। किसने भैया बांटा था त्रिकोण में? ब्लूम ने बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि जब किसी प्रश्न का उत्तर सभी छात्र द्वारा सही दे दिया जाए तो वह नहीं होगा। ठीक है, यानी जब कोई किसी भी प्रश्न आपसे किया जाता है, ठीक है, तो सभी छात्र क्या होते हैं? सभी लोग आप सही दे देते हैं। ठीक है, तो वह क्या नहीं होगा? विश्वसनीय होगा, वैध, विभेदकारी, वस्तुनिष्ठ। तो यहाँ पे देखिए विश्वसनीय होगा क्योंकि आप सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं, वैध भी होगा, वस्तुनिष्ठ भी होगा, लेकिन आपका जो विभेदकारी आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर आपका कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन विभेदकारी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि शिक्षण में ब्लूप्रिंट है। जो आपका शिक्षण उसमें ब्लूप्रिंट है, क्या ब्लूप्रिंट है? शिक्षण की आधारशिला है, विद्यालय की आधारशिला है, ये छात्रों की आधारशिला है। तो यहाँ पर देखेंगे जो शिक्षण में ब्लूप्रिंट है दोस्तों वो क्या है आपका? क्या हो जाएगा? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला कहलाती है। शिक्षण में जो ब्लूप्रिंट होता है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया कि पाठ योजना की पंचपदी प्रस्तुत की। जो आपकी पाठ योजना है वह पंचपदी प्रस्तुत की। किसने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों है हर्बर्ट ने प्रस्तुत की थी। पाठ योजना की पंचपदी किसने प्रस्तुत की? आपके हर्बर्ट ने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसके द्वारा हम अध्यापक को गलतियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये छात्रों की कमियों का निदान कर सकते हैं। देखिए गलतियों को दूर करना यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण की बात की गई है। उपचारात्मक शिक्षण मतलब क्या होता है? छात्रों की कमियों का निदान करना। उपचार करना यानी कि निदान करना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निगमन विधि है। निगमन विधि कैसी है? देखिए अमनोवैज्ञानिक है, कुछ स्पष्ट नहीं है, सबसे अमानक है या मनोवैज्ञानिक। देखिए निगमन विधि जो आपकी अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है और आगमन विधि जो मानी जाती है वो आपको मनोवैज्ञानिक मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्तों कि अभिक्रमिक अन्वेषण का प्रकार नहीं है। जो आपका अभिक्रमिक अन्वेषण होता है वह प्रकार नहीं है। किसका प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे रेखी या साखी का तो प्रकार है आपका, क्योंकि अभिक्रमिक अन्वेषण है, ध्यान दीजिएगा। तो रेखी या साखी का प्रकार है आपका, कंप्यूटर सहायक अन्वेषण का भी प्रकार है और मैथमेटिक्स का भी प्रकार है। लेकिन जो यहाँ पर दिया गया आपका, क्या दिया गया? अनुरूपीय शिक्षण अन्वेषण का आपका प्रकार नहीं है। क्या? अभिक्रमिक अन्वेषण जो है अनुरूपीय शिक्षण अन्वेषण का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन होमवर्क में हम आप लोगों को दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को रीड करके आना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले, जो बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्र हैं तो उनको क्या होता है? अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, या
के मन से भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए या को अभ्यास को समुचित अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। यह चौथा ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी, ये तीनों होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आप लोगों का आंसर बताएंगे। तो वीडियो कैसा हो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। सबका साथ सबका विकास हमारा सपना, आपका सपना, शिक्षक हो अपना, सभी भाई बहन शिक्षक बने, टीचर बने और अपने अपने जॉब में यहाँ पे ठीक है सिलेक्शन पाएं। तो वहाँ पे हमारा टारगेट है 120 प्लस का स्कोर। इसके अलावा भी आपको हिंदी शिक्षण के साथ साथ ग्रामर भी चल रही है। इसके साथ आपकी मैथमेटिक्स की पेडागोजी प्लस बेसिक मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट चल रही है। ईवीएस यानी पर्यावरण की बात करें, पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपकी यानी कि बाल विकास की भी चल रही है। तो सभी यहाँ के प्रैक्टिस सेट क्रम बाय क्रम आएंगे। तो वीडियो में बने रहे और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाई बहनों को धन्यवाद। जय हिंद।